गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट सेकेंड पेपर थर्ड फिज़िकल केमिस्ट्री के चैप्टर फेस इक्विलिब्रियम में हम लोग आज स्टडी करेंगे इथेनॉल वाटर सिस्टम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं इथेनॉल जल तंत्र की। इथेनॉल जल तंत्र में आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं। इसमें जो सी पॉइंट है, ये वाला सी मिश्रण का न्यूनतम क्वथन बिंदु है, जिस पर ताप का मान 78.13 डिग्री सेल्सियस व मिश्रण का जो कंपोजिशन है में बाहर से इथेनॉल की जो क्वांटिटी है वो है 95.6% है। तो सी क्या है बच्चों? मिश्रण का न्यूनतम क्वथन बिंदु, जिस पर टेम्परेचर 78.13 डिग्री सेल्सियस है और जो कंपोजिशन है इथेनॉल का वो हमारे पास है 95.6% है। अब यदि प्योर वाटर व इथेनॉल जिसका कंपोजिशन 95.6% के मध्य किसी भी मिश्रण का प्रभाजी आसवन करें, प्रभाजी आसवन बिंदु x, तो बनी हुई वाष्प डॉट लाइन द्वारा प्राप्त x डैश स्थिर क्वथन मिश्रण की मात्रा अधिक होगी और आसुत जल के रूप में हमें जल व एजियोट्रॉप का मिश्रण प्राप्त होगा। एजियोट्रॉप किसे कहते हैं ये हम प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं। ऐसा होने से फ्लास्क के द्रव में जल की प्रतिशत बढ़ जाएगी। इस प्रोसेस को दोहराने से अंततः क्या होता है कि जो आसुत जल के फॉर्म में एजियोट्रॉप व आसवन फ्लास्क में शुद्ध जल प्राप्त हो जाएगा, लेकिन किसी भी स्तर पर शुद्ध अल्कोहल प्राप्त करना संभव नहीं है। इसके विपरीत यदि हम शुद्ध एथेनॉल व 95.6% एथेनॉल के मध्य के संगठन के किसी मिश्रण का प्रभाजी आसवन करें तो बिंदु y जो आप देख पा रहे हैं से बनी हुई वाष्प डॉट लाइन y डैश स्थिर क्वथन मिश्रण की मात्रा बढ़ जाएगी। आसुत जल के रूप में इथेनॉल व एजियोट्रॉप का मिश्रण प्राप्त होगा, जबकि आसवन फ्लास्क में इथेनॉल का प्रतिशत मात्रा बढ़ जाएगी। इस प्रक्रम को दोहराने से अंत आसुत के रूप में एजियोट्रॉप व आसवन फ्लास्क में शुद्ध इथेनॉल प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इस स्थिति में किसी भी स्तर पर शुद्ध जल को प्राप्त नहीं किया जा सकता। पहले हमने देखा था x और x डैश में हमने शुद्ध इथेनॉल प्राप्त नहीं हो रहा था और y डैश में हमें शुद्ध जल प्राप्त नहीं हो रहा। तो बच्चों ये है इथेनॉल जल तंत्र या इथेनॉल वाटर सिस्टम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ थर्ड प्रकार के विलयनों के प्रभाजी आसवन। इस प्रकार के विलयनों के क्वथनांक संघटन वक्रों में एक उच्च बिंदु प्राप्त होता है, जहां द्रव तथा वाष्प के जो कर्व हैं वो परस्पर मिल जाते हैं। अतः इस बिंदु पर द्रव मिश्रण एक यौगिक की भांति व्यवहार करने लगता है और बिना संगठन बदले इस ताप पर उबलता रहता है, अर्थात एजियोट्रॉप बन जाते हैं। इन विलयनों के एजियोट्रॉप का क्वथनांक दोनों द्रव के क्वथनांक से उच्च होता है। इसे उच्च क्वथन एजियोट्रॉप, हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहा जाता है। राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले समस्त विलयन उच्च क्वथनांक एजियोट्रॉप बनाते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है वो है एसीटोन, क्लोरोफॉर्म। इनमें यहाँ पे HCl और वाटर सिस्टम की भी स्टडी करें।
सेकंड जो सिस्टम है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर सिस्टम। HCl व जल तंत्र का क्वथनांक जो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं दिखाया गया है। शुद्ध जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यह हम सभी को पता है कि जब वाटर को हम बॉईल करते हैं तो वह कब उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। और शुद्ध हाइड्रोजन क्लोराइड -85 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इनका एजिट्रॉप मिश्रण जिसमें 20.24% HCl हो, वह एक वायुमंडलीय दाब पर 108.5 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यदि विलयन में हम HCl की मात्रा 20.24% से कम हो, अर्थात A व D, आप देख पा रहे हैं A और बिंदु D के मध्य कहीं हो तो आसवन करने में डिस्टिलेशन करने पर मिश्रण में से शुद्ध जो वाटर होगा वो आसवित होकर निकल जाएगा और फ्लास्क में HCl का जल में 20.24% विलयन बच जाएगा। कब? जब बिंदु A से D के मध्य हम डिस्टिलेशन कराएं, जिसमें अब यदि इसे और उबालेंगे तो 20.24% HCl विलयन ही आसवित होगा, उसका संगठन नहीं बदलेगा। इसी प्रकार यदि विलयन में HCl की मात्रा 20.24% से अधिक हो, अर्थात B से 1D के मध्य, पहले हमने बात की A से D के मध्य, अब हम बात करेंगे B से D के मध्य। B से D के मध्य तंत्र हो तो इस तंत्र का आसवन करने पर हमें शुद्ध HCl गैस निकल जाएगी और वह तब तक निकलती रहेगी जब तक संगठन 20.24% न हो, और इसके बाद और उबालने पर विलयन का आयतन तो कम होता है, लेकिन इसका जो कंपोजिशन है वो वहीं की वैसा रह जाता है। ये जो डायग्राम है HCl और वाटर सिस्टम का किसके बीच में है? बॉइलिंग पॉइंट और कंपोजिशन के बीच में। HCl का कंपोजिशन 20.24 डिग्री जो कि B बिंदु पे है, X डैश पे वाटर का, और यहाँ पे Y डैश पे कितना है? HCl का। तो ये बच्चों बात हो गई HCl और वाटर सिस्टम की। थैंक यू।